अस्सलाम वालेकुम, हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो फॉर सेकेंड ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड एंड द टाइटल इज़ अगेन ट्रस्ट मी यू विल नेवर फेल इन फिजिक्स बट बिफोर ट्रस्टिंग मी यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। या हमारी इस आज की वीडियो में मैं आपको कल के एग्ज़ाम के हवाले से जो भी प्रिपरेशन और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से गाइड कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। और कल के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। सो गाइस देखिए, सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का होगा। 2 घंटे कहने का मतलब 120 मिनट का होगा। टाइम मैनेजमेंट आपको ऐसे रखनी है कि जो सेक्शन ए होगा वो आपको 42 MCQs 42 मार्क्स के लिए करने हैं, तो उसमें आपको कुछ नहीं तो कम से कम 40 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये 40 से 45 हो सकता है अगेन, क्योंकि आपको ये MCQs का पेपर अलग नहीं दिया जाएगा। इसी का इम्कान है, इम्कान यही है कि अलग नहीं दिया जाएगा, 2 घंटे में ही पूरा पेपर करना होगा। ठीक है, तो अगर तो ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, आपके पास टाइम होगा, आप भले उसको आधे घंटे में करें या जितने भी मिनट में करें, लेकिन आप एक ज़हन बना लीजिए कि 40 मिनट में आपने MCQs कर लेने। क्योंकि देखें 42 MCQs सारे के सारे ऐसे नहीं होंगे जो टाइम लेंगे, कुछ ऐसे होंगे कि 1 मिनट के अंदर 3 भी कर लोगे। ठीक है, बहरहाल 40 मिनट में 42 MCQs हो गए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो कि आपको 5 शॉर्ट सवाल करने होंगे, 9 सवाल आएंगे, 4 की चॉइस होगी। इन 9 सवाल में बेटा ऑलमोस्ट 5 थ्योरी के होंगे, 4 न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अगर तो आप लोगों की न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं है तो मैंने एक प्रिपरेशन पेपर दिया है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ, वो कंप्लीट कर लोगे तो थ्योरी निकल जाएगी, और उसमें से भी कुछ ना कुछ करके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लोगे तो भी आपका मामला बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो 5 सवाल करने हैं, हर एक सवाल का टाइम 6 मिनट रखना, इससे कम नहीं रखना या इससे ज़्यादा नहीं रखना। कम रख सकते हो, ज़्यादा मत रखना। ठीक है, तो 30 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, 6 5 30 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अच्छा तो 30 मिनट में ये हो जाएंगे। और फिर आपका ये बचा सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है बेटा, इसमें हम ये करेंगे। अच्छा तो सेक्शन सी का क्या है? सेक्शन सी में आपके पास 2 सवाल आएंगे, हर एक सवाल के 3 पार्ट होंगे, जिसमें आपने एक सवाल कंप्लीट अटैम्प्ट करना है, जिसके 3 पार्ट होंगे। तो उन 3 पार्ट में हर एक पार्ट क्योंकि 6 मार्क्स का होगा, तो आप उसको कोशिश कीजिएगा कि 8 से 9 मिनट में, नहीं तो मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। ठीक है, 10 मिनट के हिसाब से 30 मिनट में आपका सेक्शन सी हो जाएगा। तो जनाब अभी कितने हो गए? 30 और 30 60, 1 घंटे में सेक्शन बी और सी हो गया। 40 मिनट में आपका जो है वो सेक्शन ए हो गया। सो क्योंकि आपके पास 120 मिनट अलाउट होंगे और तो उसमें आपका 60 और 40 100 मिनट हो गए। बचे 20 मिनट। उन 20 मिनट का क्या करोगे? उन 20 मिनट का ये करोगे कि जब पेपर मिलेगा तो शुरू में तुम्हारे 5 मिनट से 10 मिनट ज़ाया हो जाते हैं, या फिर तुम पेपर रीडिंग में यूटिलाइज़ करते हो, या फिर ये देखते हो कि तुम्हें क्या क्या आता है। बट इसमें कोशिश करना इतना ज़ाया मत करना टाइम। लेकिन ये जो फिर 20 मिनट या 10-10 मिनट शुरू और आखिर में तुम बचा सकते हो, वो ये कि आखिर का जो टाइम है ना वो बचा लो। अगर आखिर में 20 मिनट बचा लो, 15 या 10 मिनट बचा लो, इसलिए कि आप अपने पेपर को रिवाइज़ कर लो, न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन चेक कर लो, क्वेश्चंस, नंबर्स, आंसर्स जो भी तुमने लिखे हैं सही हैं या गलत हैं सब चेक कर लो, और अपनी कॉपी को कंप्लीट करके जितनी भी अच्छी अच्छी दुआएं आती हों पढ़ के अपनी कॉपी पे फूंक दो, दम कर दो। ठीक है, तो ये बहुत परफेक्ट और अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा तो देखो, अभी हो गया टाइम मैनेजमेंट डिस्कस। अब इसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ प्रिपरेशन पेपर, जिसमें मॉडल पेपर शामिल है। तो बेटा मॉडल पेपर तो कंप्लीट करके ही जाना है। तो जो प्रिपरेशन पेपर मैं अभी शेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट में, उसमें मॉडल पेपर भी शामिल है, पास्ट ईयर्स भी शामिल हैं, एंड डेट्स इट। कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी उससे हो जाएगी। उसके बाद देन नेक्स्ट आई विल शेयर MCQs। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं कि सेक्शन ए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि एक तो 40 मिनट में ही करना है इसको। दूसरा ये कि मॉडल पेपर, पास्ट ईयर्स की पॉइंट्स जो आपने टॉपिक्स में पढ़े हैं और जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, उनमें से कोई ना कोई चीज़ें आपसे MCQs में आ जाती हैं। ये सब मैंने मेंशन किया, लेकिन इन दी एंड मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा MCQs को। काफ़ी सारे MCQs मैंने प्रिपेयर किए हैं, कंपाइल किए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा और आप उनकी तैयारी करके जाना। ठीक है, या कम से कम पढ़ के चले जाना। अच्छा सेक्शन बी शॉर्ट सवाल 25 मार्क्स का 5 सवाल करने होंगे। कोशिश करना हर एक सवाल को 6 मिनट के अंदर करने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा अब देखो ये मैंने चैप्टर वाइज मेंशन किए हैं। चैप्टर वाइज मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। अगर तो आपकी इनकी तैयारी है तो उनको रिवाइज करके चले जाना, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता हो तो बेटा फिर कोशिश ये करना कि वो सवाल जो मॉडल पेपर वाले हैं वो तो कर लेना, और मॉडल पेपर के अलावा चंद एक ईयर रिसेंट जो कि 2019 का होगा, कोशिश करना वो कर लेना। अच्छा अब यहाँ से देखो न्यूमेरिकल अगर आप लोग करते हो, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग सारी थ्योरी पे ध्यान दे रहे हो तो न्यूमेरिकल मैंने वैसे तो हर चैप्टर के मेंशन किए, बट मैं फिर एक बार काउंट करवा दूं। सुनो मेरी बात को गौर से।
चैप्टर 16 और चैप्टर 20 को हटा दो, बचे 8 चैप्टर। उन 8 चैप्टर में चैप्टर 11, 12, 13, 14 के ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, ज़्यादा न्यूमेरिकल है मतलब, ठीक है। इसके बाद सुनो बात, चैप्टर 15 में आओ तो 3-4 न्यूमेरिकल होंगे जो कि वोल्ट मीटर, एम मीटर के हैं, वो आप लोग मॉडल पेपर या जो भी आपके रिसेंट 5 या 10 ईयर है वो कर लो, पहली चीज़ वो कर लेना। 16 में नहीं है, ठीक है। फिर मैं आपको बोलूँगा 17 और 18, 17 और 18 भी वो चैप्टर हैं जिनके न्यूमेरिकल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं यहाँ पर बताता हूँ, चैप्टर 17 में देख लो, ये मॉडल पेपर के बहुत थोड़े न्यूमेरिकल होंगे। और चैप्टर 18 के भी कोई ज़्यादा नहीं, थोड़े न्यूमेरिकल होंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के। तो अगर कोशिश करना कि चैप्टर 15, चैप्टर 17, चैप्टर 18 इनके न्यूमेरिकल कर लेना, और जब यहाँ आओ तो चैप्टर 19 से भी कुछ नहीं करना, तो हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल कर लेना। बाकी न्यूक्लियर फिजन के 2-4 न्यूमेरिकल हैं, वो अगर आपको टाइम बचता है तो कर लेना, वरना कोई मसला नहीं है। ये वो कम से कम वाले न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ जो आप कम टाइम में कर सकते हो। इसके बाद बात करो तो फिर आप आओगे चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, क्योंकि इनके बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो इनमें जो जो न्यूमेरिकल आपने करने हैं बेटा, वो मैंने सब यहाँ मेंशन कर दिया है। जैसे चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल में आपको मैंने मेंशन कर दिया है कि मॉडल पेपर या पास्ट ईयर है। मैंने 19 से 2000 मेंशन किया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ इतना मत जाओ, कोई मसला नहीं है। 2019 से लेकर 2011 10 ईयर और मॉडल पेपर यानी कि 9 ईयर और मॉडल पेपर यानी कि 10 ईयर आप कर लो 2011 तक, बस इनफ है। और उनमें भी याद रखो वो टॉपिक जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, यानी ये रिड्यूस टॉपिक है, ठीक है। चैप्टर 12 में आओ तो 12 में भी यही कहानी है, टॉपिक लिख दिए हैं, ये न्यूमेरिकल करने हैं। 13 के भी लिख दिए हैं। 13 में मैंने लिखा ऑल द रिड्यूस टॉपिक, क्योंकि बल्कि 13 में मैंने लिखा ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ईएमएफ, और 14 में लिखा ऑल द रिड्यूस टॉपिक, यानी कि वही बातें मैं अपना टाइम बचाया लिखने के लिए। और वही टॉपिक हैं जो आपने पढ़े हैं, फैराडे लॉ, एम्पियर लॉ, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो 14 तक के ज़्यादातर न्यूमेरिकल हैं, तो ये उन्हीं को रेकमेंड करूँगा जिन्होंने शुरू से पढ़ा हुआ है तो वो रिवीजन में देख लें, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ तो कम से कम टाइम बचाने के लिए 15, 17, 18, 19 इन न्यूमेरिकल को देख लो। और थ्योरी के जितने शॉर्ट तुम लोग अवेल कर सकते हो, याद कर सकते हो, कर लो, जो कि मैंने यहाँ हर चैप्टर के मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अब एक बार सीक्वेंस में देख लेते हैं। तो 11 पे आओ तो 11 में काफ़ी सारे आ रहे हैं। 12 में बेटा देखो, 12 के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, 12 में ये सवाल आ रहे हैं, एक कूलम्स लॉ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसमें तीसरा सवाल देखो, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना लाजमी, ठीक है। इसी तरह से बाकी और भी दिए हैं, बट वो सब गो थ्रू, यू शुड गो थ्रू, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। और इसमें चैप्टर 11 में अगर आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना चाहो तो चैप्टर 11 में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ से जो लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का रिलेशन है, इनके डेरिवेशन है, ये कर लेना। बॉयल्स चार्ल्स लॉ प्लस जनरल गैस इक्वेशन कर लेना, ठीक है। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कहानियाँ हैं, ये लाजमी कर लेना। बाकी अगर दिल करे तो कर लेना, वरना आपकी मर्ज़ी है भाई। चैप्टर 12 को बता दिया। 13 में देखना, 13 में क्या करोगे, 13 में लाजमी एक सवाल एटलीस्ट कर लेना कि डिफरेंशिएट बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दूसरा वाला सवाल है, ठीक है। ये दूसरा वाला सवाल है जिसमें मैंने एक सर्कल किया है, ये लाजमी कर लेना। चैप्टर 14 पे आओ तो 14 से फैराडे लॉ लाजमी करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये लॉन्ग में आ जाएगा, शॉर्ट में आ जाए, ठीक है। अच्छा 15 पे आओ तो ये 2 सवाल है, एम मीटर और वोल्ट मीटर, ये दोनों लाजमी करना। शॉर्ट के लिए बोल रहा हूँ, इनमें से कोई एक लाजमी आएगा, ठीक है। और इनकेस अगर नहीं आता तो उनका न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि अगर लॉन्ग में गैल्वानोमीटर आया तो फिर शॉर्ट में ये नहीं आएगा, लेकिन अगर लॉन्ग में गैल्वानोमीटर नहीं आता तो शॉर्ट में या तो एम मीटर वोल्ट मीटर आएगा या उनका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर 16, इससे एक सवाल है, ये कर लेना, ये आ सकता है 99% के वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कर लेना, छोटा सा सवाल है थ्योरी का, ठीक है। 17 में आओ तो बेटा 17 में रिलेटिविटी का पूरा टॉपिक लाजमी करना, क्योंकि ये आपका लॉन्ग के लिए भी है, शॉर्ट के लिए भी है। और पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन अगर करना चाहो तो कर लेना, चाहो तो छोड़ देना। ये वो छोड़ देना जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, लेकिन जिन्होंने पढ़ा हो वो रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। अच्छा चैप्टर 18 में आओ तो 18 से एक टॉपिक है लाजमी कर लेना, वो है बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी जिसने पढ़ा है वो लाजमी रिवाइज करके जाए। उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है रेडियस के लिए और एनर्जी के लिए, ठीक है। कहाँ गया भाई, यहाँ पे आ गया, मैं लॉन्ग पे आ गया, सॉरी, पहले शॉर्ट की बात कर रहा था। तो शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में अगर आप चैप्टर 18 के देखो, मैंने तो मेंशन कर दिए, अगर टाइम है तो करना, वरना छोड़ देना, क्योंकि देखो मेरा काम था मेंशन करना, इतने सारे करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू वाले भी कर लोगे ना, शुरू के चैप्टर्स की भी कर लोगे तो तुम लोगों का मामला बहुत आसान से हल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सवाल नहीं करने, ठीक है। तो इनमें जो शॉर्ट मेंशन किए अगर कर सको तो कर लेना, वरना मैं ये कहूँगा कि जो आखिर के चैप्टर है ना, जैसे 18, 19, इनके शॉर्ट भले छोड़ दो, नहीं करो, एक आती आएगा ना, चॉइस पे छोड़ देना। ये मैं बहुत ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर टाइम करने के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 20 है ना, 20 से ये सवाल जो है वो आप लाजमी कर लेना, कौन सा,
शॉर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। शॉर्ट में विल्सन क्लाउड चैम्बर और गीगर काउंटर में विल्सन क्लाउड चैम्बर अगर याद है तो लाजमी रिवाइज करके जाना, ठीक है, और कोशिश करना है विल्सन क्लाउड चैम्बर कर लेना, ठीक है। यहाँ तक शॉर्ट हो गए। चैप्टर 19 के भी शॉर्ट लेकिन चाहो तो करना, चाहो तो छोड़ देना, क्योंकि इस वक्त फोकस जो है वो शुरू के चैप्टर्स के जो मैंने बता दिए उनमें से कुछ कर लेना, न्यूमेरिकल्स करना, और अभी हम एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, ठीक है। मेंशन सब किए हैं, अगेन बोल रहा हूँ, ये नहीं कहो कि मैं छुड़वा रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसने कुछ नहीं किया वो कम से कम कुछ क्वेश्चन इनमें से कर ले और उनमें एटलीस्ट शुरू के चैप्टर्स की कर ले, ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं सेक्शन 20। अब यहाँ मेंशन कर दिया है मैंने, ठीक है। तो एक बार फिर माइंड क्लियर कर लो, सिर्फ 9 सवाल आएंगे, उसमें से 5 सवाल करने हैं। तो फिर मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये सारे चैप्टर के या तो चुन के बीच से कर लो, जो कि एक रिस्क फैक्टर है, या फिर कोई शुरू के 4 या 5 चैप्टर के या आखिर के 4 या 5 चैप्टर के जितने शॉर्ट मैंने दिए हैं वो सारे करके चले आना, तो उसमें से तुम लोगों को सवाल लग जाएंगे। न्यूमेरिकल का मामला डिस्कस कर दिया था मैंने, हो गया मामला, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में ये करना है कि देखो बेसिकली 2 सवाल आएंगे, हर सवाल के 3-3 पार्ट होंगे, तो डेफिनेटली सी बात है आपको उसके हिसाब से काम करना है। तो मैंने यहाँ पे वो सवाल दे दिए हैं जो कि लॉन्ग बनते हैं, या फिर जो भी लॉन्ग आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। कहने को तो ये बन रहे हैं ऑलमोस्ट 15 बन रहे हैं, लेकिन इनमें मैं डिस्कस करता हूँ वो सवाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो सवाल 15 उस लिहाज से हैं कि अगर तो आपने पूरे साल तैयारी करी है, सब याद है, तो आप रिवाइज़ कर लेना, और अदरवाइज़ आप जो हैं वो इनमें से जो मैं कह रहा हूँ इनमें से वो एटलीस्ट लाजमी करके जाना। तो उनमें से सबसे पहला है कार्नोट साइकिल, ये लाजमी करना, और इसके न्यूमेरिकल भी देख लेना, ठीक है। थर्मोडाइनेमिक वाला सेकंड ऑप्शन पे रखना कि पहले कार्नोट लाजमी कर लेना। अगर तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक कर सको तो फिर इसके 4 प्रोसेस हैं वो चारों पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। फिर इसी तरह से इसमें जो है वो इसमें आपका नेक्स्ट है एम्पियर लॉ और ट्रांसफार्मर। तो देखो एम्पियर लॉ करना और इसका सोलिनॉइड वाला केस लाजमी करना, ठीक है। एम्पियर और ट्रांसफार्मर में जो इम्पोर्टेंस देना वो एम्पियर लॉ सोलिनॉइड को देना, उसके बाद अहमियत ट्रांसफार्मर को देना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कार्नोट बताया। कार्नोट के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें, क्योंकि मैं नीचे आ गया बहुत, हाँ सॉरी, इसमें गॉसेस लॉ भी आ रहा है। कार्नोट के बाद गॉसेस लॉ के दोनों केसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शीट वाला केस है, ठीक है। कैपेसिटेंस वाला कोई बहुत ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन क्योंकि है तो इम्पॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात नहीं कर रहा, मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं, तो करना तो सारे चाहिए, अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म में आप लोग कम से कम जो है वो चैप्टर 2 की बात करो तो वहाँ से गॉसेस लॉ कर लेना, ठीक है। गॉसेस लॉ के दोनों केसेस कर लेना। चैप्टर 3 पे आओ तो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी करके जाना है। हाउ इज़ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर अफेक्टेड बाय इट्स टेम्परेचर, और इसमें पूरी डेरिवेशन करनी है। RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T की पूरी डेरिवेशन है, ठीक है। फैराडे लॉ मैंने कहा था कि कर लेना, ऊपर भी बोला था मैंने, तो ये लाजमी कर लेना, ठीक है। एम्पियर लॉ आ जाएगा आपका। फिर आपके पास जो है वो, और इसमें ठीक है, इसके बाद ट्रांसफार्मर ऑप्शन पे रखना, चाहो तो कर लेना, चाहो तो छोड़ देना। अच्छा जी, इसी तरह से हम आते हैं किस पे, चैप्टर 14 पे चल रहे हैं। तो इसमें एक और सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग। अगेन ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला भी करना, ठीक है। और मतलब एम्पियर लॉ करना और ये सवाल भी करना। ट्रांसफार्मर एक लाइट मोड पे रखना, चाहो तो करना, चाहो तो नहीं करना, ठीक है। चैप्टर 5 पे आओ, गैल्वानोमीटर का भी मैं ये बोलूँगा 50-50 है गैल्वानोमीटर कि अगर आप लोगों ने नहीं तैयारी की हुई तो उसको छोड़ देना, और अगर तैयारी थी तो उसको रिवाइज कर लेना। यहाँ से शॉर्ट वाले एमीमीटर वोल्टमीटर लाजमी कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जो है इसके बाद हम बात करते हैं किसकी भाई, इसमें कौन आ रहा है, हाँ, इनर्शियल नॉन इनर्शियल और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये लाजमी करना। उसके बाद आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटेन। इनमें कॉम्पटेन इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लाइट मोड पे या सेकंड ऑप्शन पे रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। तो बोहर एटॉमिक थ्योरी और इसमें जो रेडियस वाली डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कोशिश करना उसकी तैयारी करना, और अगर वो कर लो, चीज़ समझ आ रही हो, तो एनर्जी वाले भी देख लेना, ठीक है। अच्छा, इस तरह न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन देनी है, उसके वर्किंग, उसकी चेन डायग्राम बनानी है और इक्वेशन लिखनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस तरह फिर काउंट करते हैं, देखो कार्नोट साइकिल, गॉसेस लॉ 2 हो गए,
ठीक है। और रेजिस्टेंस वाला 3 हो गए, फैराडे लॉ 4 हो गए, एम्पियर लॉ 5 हो गए, करंट कैरिंग कंडक्टर वाला 6 हो गए, इनर्शियल फ्रेम 7 हो गए, कॉम्पटन 8 हो गए, बोहर 9 हो गए, न्यूक्लियर फिजन 10 हो गए। अभी यहाँ से छांट दिए सवाल और 10 सवाल ये बोल रहा हूँ कि ये जो 10 डिस्कस किए ये लाजमी करके जाना, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा ये कि सारे करके जाना। तो बेटा यहाँ तक मैंने बी भी डिस्कस कर लिया, सी भी डिस्कस कर लिया। तो देखो सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर रहो कि तैयारी कैसे करके जानी है। तो कोशिश करना कि पहले अपने ये लॉन्ग सवालात को ही रिवाइज़ कर लो और लॉन्ग सवाल ही पहले अटैम्प्ट करना, उसके बाद सेक्शन बी पे आना। सेक्शन बी क्योंकि एंड में छोटे सवालात होते हैं तो वो जल्दी जल्दी निमट जाते हैं। तो कोशिश करना पहले सेक्शन ए करके सेक्शन सी कर लेना, वो थोड़ा सुकून से हो जाएगा, इसलिए उसके बाद बी को एंड में कर लेना, ठीक है। अच्छा, या जो आपको तरीका बेहतर लगे वो आपके ऊपर है बहरहाल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ इन द लास्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ MCQs, और वो MCQs जो मैं डिस्कस करूँगा आप उन सबको सिर्फ पढ़ के चले जाना, इंशाल्लाह आपके MCQs भी वहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस MCQs के हवाले से बात करते हैं। तो ये वो MCQs हैं जिनको आप, क्योंकि देखो आपका पेपर 42 मार्क्स MCQs पर डिपेंड कर रहा है, और ये वो ऐसे 42 मार्क्स हैं जो कि आपको ना तो रट्टा मार के थ्योरी लिखनी है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ये जल्दी हो जाते हैं, टाइम भी कम लेते हैं। तो जाहिर सी बात है अब आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो एक काम ये करना, ना तो मॉडल पेपर उठाओ ना तो 10 ईयर उठाओ, सब कुछ इसी में दिया हुआ है मैंने। MCQs फ्रॉम द मॉडल पेपर एंड पास्ट ईयर एंड अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हैं, पढ़ते जाना। जो राइट ऑप्शन है वो मैंने बोल्ड कर दिए हैं। सारे MCQs एक बार पढ़ लेना, ठीक है। समझने का क्योंकि इतना जल्दी टाइम नहीं होगा, लेकिन इनको पढ़ लेना और इनके ऑप्शंस को जहन में बैठा लेना, और जिस हद तक कर सको। तो क्योंकि ये सारे MCQs अच्छे खासे बन रहे हैं, ये अच्छे खासे से मुराद इसलिए हैं क्योंकि देखो ये पूरे बुक है, पास्ट ईयर्स हैं, मॉडल पेपर है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप डेफिनेटली जितने 42 MCQs आएंगे वो आप कंप्लीट करके आओगे बहुत आसानी से। तो ये सब पढ़ लेना, कर लेना, यहाँ जस्ट गो थ्रू दैम, एंड अगर आप ये कंप्लीट कर ले तो इंशाल्लाह मतलब मैंने आपको वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं कि आप इन चीज़ों को देख लो, जो मैंने आपको प्रिपरेशन पेपर दिया, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल की डिस्कशन की, जो मैंने आपको MCQs अभी बताए, ये सब चीज़ें देख के चले जाओ। पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ है यहीं से है। मेंटली प्रिपेयर होके जाना, एंड वेरी वेरी गुड लक फॉर यू, डेट्स इट, थैंक यू। और हाँ, पेपर के टाइम से पहले 9:30 तक कोई भी परेशानी, डिस्कशन, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आई एम अवेलेबल बाय द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ पेपर, दैट इज़ 9:30 AM। उसके बाद डेफिनेटली सी बात है, ना मैं अवेलेबल होऊंगा और ना आपके पास टाइम होगा। सो वेरी वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड फॉर योर फ्यूचर। दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।